तो ब्रेक के बाद सत्ता के सेमीफाइनल पर चर्चा हमारी जारी है, कवरेज हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि मांडलगढ़ की यहां पर बात करेंगे जहां मीडिया कर्मी बिफरे हैं, पुलिस प्रशासन के रवैये पर बिफरे हैं। मीडिया कर्मी मतगणना कक्ष में जाने से उन्हें रोका गया और रोकने पर जब ऐतराज जताया तो अभद्रता उनके साथ बरती गई। मतगणना कक्ष में जाने पर पुलिसकर्मियों ने उनके साथ धक्का मुक्की भी की और फिलहाल यहाँ पर गहमा गहमी का माहौल नजर आ रहा है। दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, आखिरकार क्यों ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या कुछ कारण रहे हैं इनके? क्योंकि इससे पहले जब हमारे संवाददाता प्रमोद हमें जानकारी दे रहे थे, उन्होंने बताया था कि कम्युनिकेशन गैप था जो कि अब सॉल्व हो गया है। बिल्कुल राधिका, देखिए उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अपडेट दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा। अभी तक जो है जो पोस्टल बैलेट है उनकी गिनती यहां पर हुई है। कुल 6 पोस्टल बैलेट यहां पर थे, उनमें से जो पहला रुझान है वो कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो 6 पोस्टल बैलेट थे उनमें से 3 मत जो है वो कांग्रेस के खाते में। बिल्कुल दिनेश, आप बने रहिए हमारे साथ। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अजमेर और अलवर के बाद अगर मांडलगढ़ के पहले रुझानों की बात करें तो कांग्रेस यहां भी आगे चल रही है। यहां पर भी कांग्रेस के लिए खुशखबरी है। बीजेपी की चिंताएं लगातार बढ़ती हुई, क्योंकि अगर बात अजमेर की करें वहां के पहले रुझान भी कांग्रेस की तरफ ही है, और अगर अलवर की बात करें वहां के भी, और अब मांडलगढ़ के रुझान सामने आए हैं। पहले रुझान है जिसमें कांग्रेस बढ़त बना रही है, आगे नजर आ रही है। दिनेश हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। दिनेश, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक पोस्टल बैलेट की गिनती यहाँ पर हुई है और ये पहला रुझान है। हालांकि बहुत छोटा जो है वो आंकड़ा है, लेकिन हम कर्मचारियों का रुझान इससे कह सकते हैं कि जो पोस्टल बैलेट है, केवल 6 पोस्टल बैलेट यहाँ पर थे, उनमें से 3 जो है वो कांग्रेस के खाते में गए हैं, 1 बीजेपी के खाते में और 2 मत जो है वो खारिज किए गए हैं। तो पहला रुझान ये जो है वो कांग्रेस के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल जो है वो स्ट्रांग रूम से ईवीएम जो है वो काउंटिंग कक्ष में ले जाई गई है और पहले दौर की जो काउंटिंग है वो जल्द शुरू होगी और कुछ ही देर में हम जो है वो आंकड़ा जो है रुझान जो है वो बताएंगे, दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं प्रमोद तिवारी, वो लगातार नजर बनाए हुए हैं, अंदर जो गए हुए हैं। और जहां तक मीडिया कर्मियों के विरोध की बात है तो वो अब उसका सॉल्यूशन हो चुका है। पहले मीडिया कर्मियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, लेकिन उसके बाद जब मीडिया कर्मियों ने ऐतराज जताया, शिकायत की इस पर, उसके बाद यहाँ पर अलाउ किया गया है। मीडिया कर्मी अब जो है वो काउंटिंग कक्ष तक जा चुके हैं और ये एक तरीके से कहा जाए तो अधिकार था, बेवजह उनको रोका जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। लेकिन जब ऐतराज जताया गया तो उसके बाद कहीं ना कहीं जू यहाँ पर रेंगी है प्रशासन के कानों पर, क्योंकि जो पास जो जारी किया जाता है निर्वाचन विभाग द्वारा, वो उस पर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ होता है कि ये पास जो है वो मतगणना कक्षों में प्रवेश और पुनः प्रवेश के लिए होता है। और कई चुनाव हमने कवर किए हैं, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, पंचायती राज के हो, नगर निकाय के हो, कोई सा भी ऐसा चुनाव नहीं होता जिसमें मीडिया कर्मियों को काउंटिंग कक्ष तक जाने से रोका जाए। लेकिन यहाँ पर इस तरह की खामी सामने आई, कुप्रबंधन यहाँ पर जिला निर्वाचन विभाग का सामने आया। यहाँ तक कि जिला निर्वाचन अधिकारी को जो है वो नियमों की जानकारी नहीं है। ये एक बड़ी बात है, विचित्र बात है कि जिला निर्वाचन अधिकारी तक को नियमों की जानकारी नहीं है। जब ऐतराज मीडिया कर्मियों ने जताया उसके बाद यहाँ पर जिला निर्वाचन अधिकारी मैनुअल अपना पढ़ रहे हैं कि किस तरह का मैनुअल में उल्लेख किया गया है। तो इसको लेकर ऐतराज मीडिया कर्मियों का था, काफी पुरजोर विरोध मीडिया कर्मियों ने किया। धरने पर बैठे मीडिया कर्मी, पुलिस कर्मियों ने अभद्रता मीडिया कर्मियों के साथ की, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं अब मीडिया कर्मियों को अंदर जाने दिया गया है, उनकी जीत हुई है। और अब जो है वो हम दर्शकों तक अपडेट आंकड़े जो है वो जल्द पहुंचा पाएंगे, तुरंत पहुंचा पाएंगे और दर्शकों को अपडेट हर खबर से रख पाएंगे। जी चलिए दिनेश, आप बने रहिए हमारे साथ। और इसी बीच बता दें कि मांडलगढ़ की बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस यहाँ पर आगे है। यहाँ पर खुशखबरी कांग्रेस के लिए अलवर से भी है, अजमेर से भी है। अलवर से हमारे साथ दीपक जुड़े हुए हैं। दीपक, जानना चाहेंगे आपसे, पहले रुझान आ गए हैं, कांग्रेस आगे चल रही है, और क्या जानकारी वहां से मिल रही है?
विधानसभा क्षेत्र 8 विधानसभा के हिसाब से गणना चल रही है। तो कहीं पे बीजेपी आगे है तो कहीं कांग्रेस आ जाए। जैसे किशनगढ़ पास में भी मोटे तौर पे जिन टेबलों पे अपन 10 टेबल लगाई, इनमें 3-4 टेबल पे गए तो वहाँ बीजेपी का प्रत्याशी आ गए, तो कहीं पर कांग्रेस का प्रत्याशी आ गए। तो ओवरऑल बढ़त की बात की जाए तो ये देखने में आ रहा है, रुझानों में ये देखने आया है कि कांग्रेस को फिलहाल बढ़त मिलती हुई पहले दौर में नजर आ रही है इन 8 विधानसभा क्षेत्रों में। जहाँ हमने देखे जो ईवीएम मशीनें देखी, उसको देखते हुए कि पहले दौर की अगर बात करें तो कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जब किशनगढ़ पास की आपने बात बताई, आप मुंडावर वाली जो काउंटिंग रूम है वहां भी गए थे, एक दूसरे और विधानसभा मुंडावर में देखने को यह ट्रेड आया है कि मुंडावर में बीजेपी आ गए, लेकिन अलवर शहर की बात करें तो अलवर शहर में कांग्रेस आ गए। तो अब चूंकि पहला राउंड जब पूरा हुआ है, उसके पूरी गणना एक साथ 8 विधानसभाओं की एक जगह आएगी, तब एग्जैक्ट फिगर आएगा कि पहले राउंड में किस प्रत्याशी को कौन ज़्यादा है। लेकिन जो रुझान सामने है उसके मुताबिक कांग्रेस अभी फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये कुल मिलाकर ये बहुत बड़ी बात है कि अलग अलग सीटें हैं, कुल मिलाकर 8 विधानसभा सीटें अलवर जो संसदीय सीट है उसके अंदर आती है, और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके के जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि कुछ रुझानों में यदि देखा जाए तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कांग्रेस फिलहाल आगे चल रही है, लेकिन अलग अलग सीट का अलग अलग जो पहले दौर का जो परिणाम आ रहा है वो इस तरीके से सामने है कि अलग अलग जगहों पर ऐसी स्थिति। अलवर शहर की बात कर रहे थे तो वहां पर कांग्रेस आगे चल रही है। इसके अलावा यदि बात मुंडावर की जाए तो वहां भाजपा आगे। तो इस तरीके की अलग अलग स्थितियां देखने को मिल रही है, लेकिन अधिका कुछ देर और इंतजार करना होगा, यानी कुछ मिनट और इंतजार करना होगा, क्योंकि तमाम जो 8 विधानसभा सीट है यहाँ का जो पहले राउंड का जो गणना हुई है उसको कंपाइल करने के बाद में यहाँ से सीधे वो कंट्रोल रूम जाएगी और उसके बाद में स्थिति साफ हो पाएगी। नजर इसी बात पर बनी रहेगी कि आगे किस तरह से मतगणना प्रक्रिया चलती है। फिलहाल अर्चना शर्मा हमारे साथ जुड़ रही है जयपुर से। अर्चना जी, जानना मैं आपसे यही चाहूंगी कि जिस तरह से पहले रुझान आए हैं तो कांग्रेस के लिए एक पॉजिटिव साइन ये है, वहीं बीजेपी की चिंता ये बढ़ाएंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से जब आगाज ऐसा है तो अंजाम तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। और देखिए, ये तो एक औपचारिकता मात्र थी, क्योंकि जिस प्रकार से शासन चला 4 वर्षों में और जैसा हमने चुनाव प्रचार के दौरान जनता का रुझान देखा, उनका समर्थन देखा, और जिस प्रकार से सभी सामाजिक रूप से और सभी तौर से जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सबने यही कहा कि हम लोग त्रस्त हो चुके हैं और हमें निजात चाहिए। और ये एक हमारे लिए सुअवसर है कि 2018 के एंड में जो इलेक्शंस होते हैं उससे पहले ही हम हमारी भावना की अभिव्यक्ति कर दें। और देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपने मुहिम को चलाया और एक सशक्त विपक्षी भूमिका निभाई, उसी की परिणति है कि आज हम तीनों सीटों पर शुरू से लीड कर रहे हैं और निश्चित रूप से लाखों से हम जीतेंगे। और इसका कारण सिर्फ इतना नहीं है कि हम लोगों की विपक्षी भूमिका सशक्ति, हमने तो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई, उस मैंडेट को शिरोधार्य किया, और उन्होंने जिनको एक प्रचंड बहुमत मिला था उसको घमंड के साथ स्वीकार करके जनता की अनदेखी चरम पर की, विपक्ष को कोसा और अपने कार्यकाल की विफलताओं के लिए दूसरों पर दोषारोपण किया। उसी की परिणति क्या, जनता इनको नकार रही है। और जब नतीजा आएंगे तो जिस प्रकार से नकारेंगे उसका अंदाजा ही लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि जिन लोगों को एक इस प्रकार से सत्ता में स्थापित किया गया था जिसमें कि उन पर विश्वास जनता ने जो व्यक्त किया था, उसमें अविश्वास की खाई बढ़ती रही। और न सिर्फ खाई बढ़ी बल्कि उत्पीड़न बढ़ा, अपराध बढ़े, भ्रष्टाचार बढ़ा, महंगाई बढ़ी, भ्रष्टाचार को संस्थागत करने की कवायद शुरू कर दी गई। तो जनता इस चीजों को समझती है और जिन लोगों पर विश्वास व्यक्त करती है वो खुद ऐसे कारनामे करें, ऐसे हथकंडे अपनाएं जो जनता के प्रति एक तरह से अनदेखी के रूप में देखे जाएं। और आप देखिए कौन सा वर्ग तुष्ट था इनसे, कोई भी नहीं, ना किसान, ना महिला, ना युवा, सब लोगों के प्रति झूठे बयान, झूठे जुमले और वादे करते गए। और सबसे ज्यादा दुखद ये रहा कि खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आकर 1 वर्ष बाद ये कह दिया प्रदेश की धरा पर कि जो कुछ हमने कहा था वो सब जुमले थे। तो देखिए, जुमलों की परिणति तो हार ही होती है और उस चीज का जो प्रगटीकरण है वो जनता ने करके दिखाया है। और आगामी समय में आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। जिनको 25 के 25 सांसद देकर प्रदेश की जनता ने एक जिम्मेदारी सौंपी थी, उन सांसदों ने अपनी जो एक प्रेजेंटेशन होना चाहिए और नगण्य रखा पार्लियामेंट में। और विधानसभा में भी आप देखिए क्या स्थिति थी, किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के स्थान पर दोषारोपण की नीति अपनाई गई। और इतने बड़े फेलियर्स के बाद और देखिए विडंबना कि उपचुनाव में प्रधानमंत्री को भी ले आए, अपनी विश्वसनीयता खो चुके, ये तो एहसास था ही, और उनको ला करके जिस प्रकार से रीलॉन्चिंग करवाया, देश की और प्रदेश की जनता समझ गई कि इनके पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं, कोई योजना नहीं जिसके आधार पर ये जनता के बीच में जा सके। और जब मुख्यमंत्री खुद पहुंची बिना चुनाव की तिथि की घोषणा के, पूरे क्षेत्रों में और समाज के आधार पर बांट करके बात करने लगी, तभी एहसास हो गया था कि इनकी जमीन पर से, धरातल से इनकी जमीन खिसक चुकी है, इनके पास अब कुछ बचा नहीं है। जी, यहाँ पर रोकना मैं आपको चाहूंगी। साथ ही हमारे साथ बीजेपी से अमित गोयल भी जुड़े हुए हैं। अमित जी, आपसे जानना चाहेंगे जो पहले रुझान आए हैं उन पर प्रतिक्रिया। देखिए, आपने बताया रुझान है,
ऐसे रुझान अहमदाबाद में, गुजरात में भी आए थे, और रुझान के बाद क्या परिणति हुई आपने देखा कि वापस बीजेपी की छठी बार सरकार बनी। तो ये बहुत शुरुआती रुझान है, अभी तो 10% भी आपकी मतगणना हुई नहीं है, तो आपको इंतजार करना चाहिए। निश्चित रूप से ये जो रुझान है ये परिणाम में परिवर्तित नहीं होंगे, और एक बार फिर कांग्रेस को मौका मिलेगा कि वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़े, क्योंकि कांग्रेस हारने के बाद ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती आई है। तो इंतजार कीजिए, अभी तो बहुत शुरुआती रुझान है। बिल्कुल अमित जी, आप अपनी बात जारी रखें, लेकिन इसी बीच ये भी बताना चाहेंगे कि मांडलगढ़ से भी अब तस्वीर साफ हो गई है, वहां पर बीजेपी कहीं ना कहीं आगे नजर आ रही है। प्रतिक्रिया? मैं कह रहा हूं ना, अभी ये बहुत शुरुआती रुझान है। निश्चित रूप से आपको धीरे धीरे तीनों सीटों पर बीजेपी आगे नजर आएगी, और ये परिणाम फिर बीजेपी के पक्ष में आएगा। कांग्रेस के मित्र उत्साही हो सकते हैं शुरुआती रुझान के बाद में, लेकिन निश्चित रूप से परिणाम फिर बीजेपी के पक्ष में आएगा, और फिर कांग्रेस को मौका मिलेगा कि इस बाद में ईवीएम पर ठीकरा फोड़ें, क्योंकि कांग्रेस ने जनता के साथ में बिल्कुल खड़ी नहीं रही है। बीजेपी ने इतने अच्छे काम किए हैं, इतनी योजनाएं सरकार की आई हैं, तो बिल्कुल आप अमित जी यही कहना चाह रहे हैं कि जो पहले रुझान है वो एक तरफ है, लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस फिलहाल भाजपा में है और जीत का दावा फिलहाल आप कर रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर बता दें कि मांडलगढ़ से जो पहले रुझान आए उसमें कांग्रेस पीछे फिलहाल नजर आ रही है, कांग्रेस पीछे चल रही है, बीजेपी इसमें आगे है। करण सिंह यादव जो है अब पीछे चल रहे। ईटीवी सबसे पहला रुझान फिलहाल बता रही है। मांडलगढ़ की तस्वीर हम साफ कर दें, बीजेपी मांडलगढ़ में पहले रुझानों में लीड करती नजर आ रही है। तो शुरुआती रुझानों की बात कर रहे हैं, जहां अजमेर और अलवर की बात करें, कांग्रेस यहां पर आगे नजर आ रही है, लेकिन मांडलगढ़ में तस्वीर कुछ अलग है। पहले रुझानों में बीजेपी आगे नजर आती है। अर्चना जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है कांग्रेस से, और साथ ही अमित गोयल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं बीजेपी से। अर्चना जी, आपसे मैं बातचीत करूंगी इन सब रुझानों के बारे में, लेकिन पहले हमारे संवाददाता दिनेश हमें जानकारी दे रहे हैं। दिनेश, पहले रुझान आए हैं मांडलगढ़ से, बीजेपी आगे है। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर मांडलगढ़ से, पहला रुझान जो है वो यहाँ से निकल कर आ रहा है। पहला राउंड हो चुका है। प्रमोद तिवारी मेरे वरिष्ठ सहयोगी साथ में हैं। प्रमोद जी, किस तरह के रुझान है और क्या कह रहे हैं आंकड़े? पहला जो पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती हुई थी उसमें तो निश्चित रूप से कांग्रेस को बढ़त मिली थी। 6 पोस्टल बैलेट पेपर थे, उसमें से 3 कांग्रेस को, 1 भाजपा को और 2 रिजेक्ट हुए थे। पर जो पहला राउंड है, 14 टेबल पे 20 पोलिंग स्टेशन की गिनती हमारे पास आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी 27,788 मत लेकर नंबर 1 पे बनी हुई है। कांग्रेस 1,506 दूसरे नंबर, माफ कीजिएगा, तीसरे नंबर पे है। यहाँ कांग्रेस के बागी गोपाल मालवीय ने बड़ा लोगों का विश्वास हासिल किया। दूसरे नंबर पे 2089 वोट उनको प्राप्त हुए। इस तरह से पोस्टल बैलेट पेपर और फर्स्ट राउंड जोड़कर इस समय भारतीय जनता पार्टी 1,282 मतों से अपनी बढ़त बनाए हुए हैं कांग्रेस कैंडिडेट विवेक धाकड़ पर। सबसे बड़ी बात है कि इस समय फर्स्ट राउंड में कांग्रेस के बागी दूसरे नंबर पर हैं। कांग्रेस को इस समय तीसरे नंबर से संतोष करना पड़ रहा है। जी देखिए, तो बड़ी खबर जो है, बड़ा अंतर है। बिल्कुल दिनेश, बड़ी खबर ये है, और जिस तरह से तस्वीर नजर आ रही थी अजमेर और अलवर के पहले रुझानों के बाद मांडलगढ़ में वो तस्वीर कुछ अलग है। आगे यहाँ पर बीजेपी चल रही है। वक्त फिलहाल एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।